अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या कामयार आयरा और खावर को एक साथ देखकर इनसिक्योर हो जाएगा और क्या कामयार की मां नफीसा बेगम के कहने पर आयरा कामयार को छोड़कर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगेगी और क्या कामयार फारिया की बातों में आकर आयरा को छोड़ देगा या जब तक आयरा इसे मजा नहीं चखाएगी और इससे अलहदा नहीं होगी तब तक कामयार की अकल काम नहीं करेगी और आयरा के जुदा होने के बाद उसे इस चीज का एहसास हो जाएगा कि वो वाकई आयरा के बगैर नहीं रह सकता है। तो इस ड्रामे में ऐसा क्या होने वाला है जो इस ड्रामे को और मजीद इंटरेस्टिंग बना देगा, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि नाजरीन फिलहाल तो इस ड्रामे की स्टोरी को मजीद घसीटा जा रहा है। आयरा और कामयार की केमिस्ट्री इस ड्रामे की जान थी, अब इनकी लड़ाई इस ड्रामे को बोर कर रही है। कामयार का गुस्सा नाराजगी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जो असल कल्प्रिट है उसके साथ हैंग आउट करता फिर रहा है और आयरा जिसने सिर्फ इस पर भरोसा नहीं किया था लेकिन फिर अपनी गलती को सुधारने के लिए न सिर्फ अपने माँ बाप को नाराज किया, उससे शादी की और अब पछता रही है क्योंकि कामयार उसे डिजर्व ही नहीं करता था। और मुझे तो यहाँ पर इतना गुस्सा आता है जब ये फारिया के साथ घूमता फिरता है। क्यों नहीं फारिया के साथ अपना ताल्लुक खत्म कर देता और सब कुछ ठीक करके आयरा के साथ अपना रिश्ता ठीक कर लेता, जो अपने माँ बाप को इसकी खातिर छोड़कर उनकी नाराजगी मोल लेकर इसके पास आई है। तो इसे तो चाहिए था कि सब कुछ भूल जाता, लेकिन नहीं। फिलहाल तो इस मजबूरी के रिश्ते को निभाने के लिए आयरा को अपनी सास की बात माननी पड़ती है और उनकी फ्रेंड्स ने जो उसे इनवाइट किया होता है डिनर पर, और वो भी रात 11 बजे के बाद। इस बात पर आयरा को थोड़ा सा तो एतराज होता है लेकिन नफीसा बेगम के टोकने पर वो मान जाती है। और जब 11 बजे के बाद के डिनर के लिए आयरा तैयार हो रही होगी तो कामयार उसे देखकर हैरान हो जाएगा और यही कहेगा कि ये मैडम तो मुझे रात 11 बजे से पहले घर आने का कहती हैं और अब ये खुद तैयार होकर कहाँ जा रही हैं। इसीलिए कामयार उसे देखकर हैरान होगा और यही कहेगा कि तुम रात के वक्त कहाँ जा रही हो, जिस पर आयरा बता देगी कि आंटी ने अपनी फ्रेंड से मिलवाना है और मजबूरी भी है, मना भी नहीं कर सकती। कामयार तो चला जाता है लेकिन आयरा तैयार होकर अपनी आंटी के पास आती है। नफीसा बेगम उसे देखकर यही कहती है कि ये तुमने कैसी ड्रेसिंग की है, हम लोग डिनर पर जा रहे हैं। और आयरा यही कहेगी कि मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं किसी और को खुश करने के लिए खुद को नहीं बदल सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पर कामयार की मां नफीसा बेगम ने एक ऐसी बात कह दी है जिसकी वजह से आयरा के दिमाग में कई सवालात घूमने लगे हैं। पहली मर्तबा नफीसा बेगम यहाँ कुछ मैच्योरिटी से बात करती हुई नजर आएंगी। नफीसा यही कहेंगी कि आयरा कल रात भी कामयार कमरे से बाहर सोया है, देखो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों भी वही जिंदगी गुजारो जो मैंने और सुहेल ने गुजारी है। नफीसा की आवाज भारी हो जाएगी और वो यही कहेगी कि आज मैं तुम्हें वो बातें बताने जा रही हूँ जो आज से पहले शायद मैं किसी को भी ना बता पाई। और नफीसा यहाँ पर कहेंगी कि मेरा और सुहेल का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन सुहेल ने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से मेरा उस पर से एतबार उठ गया। नफीसा आहिस्ता से कहेंगी कि सुहेल अपनी सेक्रेटरी में इन्वॉल्व हो रहा था और उसके बाद मुझे सुहेल से वो मोहब्बत नहीं रही जो पहले थी। पूरी जिंदगी मेरी और सुहेल की इसी बात पर लड़ाई होती रही और हम लोग लड़ लड़ कर जिंदगी गुजारते रहे और अब मैं सोचती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे चाहिए था कि मैं पहले ही अलग हो जाती। नफीसा बेगम की आंखों में नमी आ जाएगी और वो यही कहेंगी कि इस सब का असर कामयार पर पड़ा है। कामयार इस तरह का ना होता अगर मैं और सुहेल एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते। नफीसा आयरा का हाथ पकड़ लेंगी और आयरा को प्यार से समझाते हुए कहेंगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम और कामयार भी ऐसी जिंदगी ना गुजारो। देखो अभी तुम जवान और खूबसूरत हो, तुम तो किसी से भी शादी कर सकती हो। कामयार तुम्हें वो खुशियां नहीं दे पा रहा जो तुम डिजर्व करती हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अलग हो जाओ ताकि तुम्हारे बच्चों पर भी वही असर ना पड़े जो मेरे और सुहेल की वजह से कामयार पर पड़ा है। क्योंकि ये पहली बार है कि नफीसा बेगम बिल्कुल परफेक्ट बातें कर रही हैं और आयरा को सब कुछ समझ आ जाएगा। वो सोचती है कि अगर कामयार ही ये रिश्ता नहीं निभाना चाहता तो मैं भी इसे मजीद नहीं घसीटूंगी। इसीलिए आयरा फैसला कर लेती है कि वो कामयार से इस बारे में बात करेगी और इस रिश्ते को खत्म कर देगी। नफीसा बेगम का यहाँ पर यही कहना होगा कि आयरा देखो, जो रिश्ते इस तरह से जुड़ते हैं ना, जैसे तुम्हारा और कामयार का, तो वो सारी जिंदगी ना जुड़ते हैं और ना टूटते हैं, बस अटके रहते हैं। कई साल की सजा जैसी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि रास्ता तब्दील कर लिया जाए। वो आयरा को मशवरा देंगी कि
कामयार को छोड़ दो, ना तुम उसकी टाइप की हो और ना ही वो तुम्हारे टाइप का है। आयरा यहाँ पर खामोशी से उनकी बातें सुन रही होगी और उसके अंदर तूफान बरपा होगा। जिसने अपनों से लड़कर जिसे अपनाया है वही उसका अपना नहीं बन सका। बहरहाल यहाँ पर आयरा के जाने का सुनकर कामयार को भी मौका मिल जाता है रात गए तक घर से बाहर रहने का, और वो निकल जाता है एक बार फिर से फारिया के साथ। और फारिया को लगता है कि आयरा उसकी नहीं बन रही, आयरा से भागकर उसके पास आता है। और यहाँ पर फारिया उसे मशवरा देती है कि कामयार कब तक ऐसा चलता रहेगा, तुम दो कश्तियों में सवार नहीं रह सकते हो, अब तुम्हें इनमें से एक ही चूज करना पड़ेगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ एक कश्ती तो आयरा हो गई और दूसरी कश्ती वो अपने आप को कह रही है, यानी इसे इतनी ज्यादा खुशफहमी है और इसे ये लगता है कि कामयार इससे शादी करेगा और वो भी अपनी प्यारी सी बीवी आयरा को छोड़कर। बेशक कि वो उससे नाराज है, बात नहीं कर रहा, अभी उसकी कैफियत कुछ उसको खुद समझ में नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही आयरा उसे छोड़कर जाएगी तब वो उसी की तरफ दौड़ेगा। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में वो मोहब्बत तो उसी से करता है। अब फारिया कामयार से यही कहेगी कि जब तुम खुश नहीं हो तो तुम आयरा से ये रिश्ता खत्म कर दो, कब तक वो बनने की कोशिश करोगे जो तुम हो ही नहीं। अब यहाँ पर कामयार गुस्से और नफरत से फारिया को देखेगा और यही कहेगा कि दिल तो कर रहा है इसी कश्ती से इस समंदर में तुम्हें धक्का दे दूं। बहरहाल कामयार काफी लेट नाइट घर वापस आएगा क्योंकि उसे अंदाजा था कि आयरा अब तक आ चुकी होगी। घर आने के बाद वो कमरे में आने की बजाय सीधा टेरेस पर खड़ा सोच रहा होगा। ऐसे में आयरा उसके पास आएगी और यही कहेगी कि तुम कहाँ थे, फारिया के साथ थे ना, और उसके कपड़ों से लेडीज परफ्यूम की फ्रेग्रेंस आ रही होगी। उसकी इस हरकत पर कामयार हैरान होकर उसे देखेगा। कामयार के पास से फारिया की खुशबू को सुनकर आयरा गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली जाएगी, जिसके बाद कामयार उसके पीछे जाएगा और यही कहेगा कि मेरी बात सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा कि तुम समझ रही हो। ऐसे में आयरा उससे कहेगी कि जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ कि बार बार माजी सामने आ जाता है, तलखियां सामने आ जाती हैं माजी की। जिंदगी में आगे भी तो पढ़ना है ना, इसी तरह के हालात में तो जिंदगी नहीं गुजारनी ना। लेकिन कामयार को ये बात समझ नहीं आ रही और वो आयरा को कबूल नहीं कर पा रहा, और दूसरी तरफ वो फारिया को छोड़ नहीं पा रहा। और वहीं दूसरी तरफ आयरा जब तैयार हो रही होगी हॉस्पिटल जाने के लिए, कामयार जो इस वक्त सोफे पर सोया हुआ होगा वो उसे ऑफिस जाने के लिए कहेगी कि बस कर दो अब ये रूटीन, वापस आ जाओ अपनी पहली जिंदगी में। कामयार उसकी बात सुनी अनसुनी कर देगा और वो खुद हॉस्पिटल पहुंच जाएगी, जहां उसका सामना खावर से हो जाएगा। यहाँ पर खावर आयरा को नोटिस करता है और फिर उसके पास आकर कहता है कि आयरा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, क्या तुम कामयार के साथ खुश हो? आयरा गुस्से से कहेगी कि खावर ये कैसा सवाल है, ये जिंदगी मेरी है, मैं खुश हूँ या नहीं हूँ इससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। खावर कहेगा कि नहीं आयरा, मुझे पहले से पता था कि कामयार ठीक इंसान नहीं है, मैं तुम्हें उससे बचाना चाहता था लेकिन तुमने उससे शादी कर ली। आयरा सख्ती से यहाँ पर खावर को टोक देगी और यही कहेगी कि खावर वो मेरा हस्बैंड है और उसके बारे में मैं तुम्हारे मुंह से कोई भी गलत बात नहीं सुनूंगी। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कामयार खावर से जेलिस होकर आयरा के करीब आना शुरू हो जाएगा? हमें इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।